जय माता दी दोस्तों बैसाख के महीने की पूर्णिमा साल 2026 में 1 मई दिन शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। बैसाख के महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी भगवान बुद्ध के जन्म उत्सव के रूप में इस दिवस को मनाते हैं। इसे बौद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। साल 2026 में ये व्रत अनुष्ठान 1 मई दिन शुक्रवार को किया जाएगा। जैसे कि पूर्णिमा के व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। बैसाख मास की पूर्णिमा का कुछ ज़्यादा ही महत्व है। बैसाख के महीने में सभी धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य करने से हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे में बैसाख के महीने की पूर्णिमा तिथि पर व्रत अनुष्ठान हो या स्नान दान हो, सभी का भाव 1 मई को ही किया जाएगा। इस बार 2 दिन की पूर्णिमा नहीं है, एक ही दिन पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान, जप तप जितनी भी चीज़ें हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ सभी हम 1 तारीख को ही करेंगे। जैसे कि पूर्णिमा का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सभी भक्त पूर्णिमा के दिन सत्य व्रत का पालन करते हैं। जो भी भक्त सत्य व्रत का पालन करते हैं उन्हें सत्यनारायण भगवान की कथा आज के दिन अपने घर में स्वयं से करना चाहिए या किसी ब्राह्मण को बुला करके करवाना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को पंजीरी का भोग लगाया जाता है, केले का भोग लगता है। पीले वस्त्र का आसन दे करके भगवान को चौकी पर विराजित कर लें या अपने पूजा मंदिर में ही आप इस तरह से भाव कर सकते हैं। इसके अलावा केले के खंभे गाड़ करके और चौकी लगा करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आज के दिन की जाती है। जो भी भक्त सत्यव्रत का पालन करते हैं, बंधु बांधवों के साथ इस कथा का श्रवण करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के व्रत में भगवान शिव की भी आराधना की जाती है। 32 पूर्णमासी के व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। हर पूर्णमासी पर 1 दीप लगाते हुए प्रत्येक पूर्णमासी के क्रम में बढ़ते हुए दीप का दान किया जाता है। जैसे कि आज 1 हुआ तो 1 दीप लगाएंगे, दूसरी आएगी तो 2, तीसरी पूर्णमासी आएगी तो 3 दीप दान होगा। इस तरह से 32 पूर्णिमा का व्रत संपूर्ण होने के बाद 32 दिनों का एक साथ दान करते हुए पूर्णिमा व्रत का उद्यापन का भाव भी करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले सभी भक्त आज के दिन चंद्रमा का पूजन जरूर करें। बिना चंद्रमा की पूजा के पूर्णिमा का व्रत अधूरा माना जाता है। चंद्रमा का पूजन करने के लिए एक पात्र में कच्चा दूध, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी चीनी या दूध से बनी हुई मिठाई, सफ़ेद पुष्प, हल्दी आदि को डाल करके चंद्र देवता को अर्घ्य जरूर से समर्पित करना चाहिए। अर्घ्य का समर्पण करते समय चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना न भूलें। ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भी किया जाता है। यदि किसी के घर की ऐसी दिशा है कि वहाँ से चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, कोई असुविधा है, तो ऐसे में भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहता है, उनका ध्यान करते हुए भी आप पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से प्रत्येक पूर्णमासी के दिन जो भी भक्त व्रत अनुष्ठान करते हैं, इसी अनुरूप पूजा का भाव किया जाता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खीर प्रसाद अपने घर में आज जरूर बनाएं। खीर का भोग भगवान को लगा करके अपने परिवार में बांट करके जरूर से खाएं प्रसाद के रूप में। ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। परिवार में खुशियाँ आती हैं, आपसी सामंजस्य बढ़ता है। पूर्णिमा का व्रत अनुष्ठान करने से यदि किसी दाम्पत्य जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। ये व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान का अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान का भाव किया जाता है। यदि आप नहीं जा रहे हैं तो घर में ही अपने नहाने के जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य समर्पित करें। उसके भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का साथ साथ पूजन करें। सारा दिन भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए समय को व्यतीत करें। अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं। शाम को दीप दान जरूर से करें। दीप अखंड भी आप अपने पूजा मंदिर में लगा सकते हैं। किसी देवालय शिवालय जा कर के भी आप दीप लगा सकते हैं। पीपल के वृक्ष में आज के दिन जल जरूर से समर्पित करें। हो सके तो शाम को 1 दिया भी आप जरूर से वहाँ पर दान करके आएँ। इस तरह से पूर्णिमा की तिथि पर
ये सभी कार्य करते रहने से हमारे जीवन से दुखों का नाश होता है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त सच्चे मन हृदय से भगवान में समर्पित होकर इन सभी धर्म कर्म पूजा पाठ को करते हैं, उनके घर में खुशियाँ जरूर से आती है। पूर्णिमा के दिन दान के रूप में अन्न का दान जरूर से करना चाहिए। बैसाख का महीना चल रहा है तो जल दान का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के वृक्ष में और भी जो देवतुल्य वृक्ष होते हैं उनमें जल का दान जरूर से करना चाहिए और वहाँ पर किसी पात्र में जल की व्यवस्था करके रख देना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए भी ये बहुत ही श्रेष्ठ दान के रूप में बैसाख के महीने में जाना जाता है। इसके अलावा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न जल फल धन जो भी भगवान ने आपको दिया है इस महीने में ज़रूर से दान करें। बैसाख के महीने में किया गया दान पूरे वर्ष भर के अन्य महीनों में जो दान होता है उससे कहीं अधिक ज़्यादा अनंत गुना फल देने वाला मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए बैसाख के महीने का अत्यधिक महत्व बताया गया है जल दान फल अन्न दान सभी तरह के दान को करने के लिए। भक्त सच्चे मन और हृदय से इन सभी बातों का पालन करते हुए अपने घर में भगवान की पूजा आराधना धर्म कर्म दान पुण्य स्नान दान करता है, उसके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर से पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के व्रत उपासना से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।